हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट्स। अभी तक हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ स्पेशल रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीखेंगे। स्पेशल रिजर्व मतलब जैसे कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो रिजर्व जो किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल रिजर्व्स। और दो हैं ऐसे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। क्या होते हैं ये रिजर्व्स, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, सब सीखेंगे इस क्लास में। आपको सब समझ में आएगा, बहुत मजा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से। तो पहले ये समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों बनता है ये रिजर्व। तो देखो, मान लो कि आपका एक बिजनेस है, आप क्या करते हो, आप बिस्किट्स बनाते हो। क्या बनाते हो, बिस्किट्स। और आपकी है एक फैक्ट्री, ये मान लो आपकी क्या है, ये आपकी फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, ये बहुत सारी मशीन्स होती है, वर्कर्स काम कर रहे होंगे। तो कई बार क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली मशीन्स पे काम करते करते वर्कर्स का एक्सीडेंट हो सकता है, उनको चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब उनको कुछ भी अगर चोट लग रही है, कुछ भी एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आपके बिजनेस में, आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो ये आपके बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका जो भी एक्सपेंडिचर आएगा मेडिकल, वो आप पे करो। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है, कोई भी बिजनेस होता है, तो वो अपने प्रॉफिट में से, क्या बोला मैंने, जो भी उनका प्रॉफिट होता है, देखो रिजर्व्स बनते कहाँ से हैं, रिजर्व्स बनते तो प्रॉफिट में से ही है। तो प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज वो क्या करते हैं, रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं। और ये रिजर्व्स उन्होंने क्यों बनाया, ये रिजर्व उन्होंने बनाया कि अगर इन फ्यूचर कभी भी किसी भी वर्कर को चोट लग जाए और वो क्या मांगने आए, मेडिक्लेम मांगने आए, उनका जो मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है उसका क्लेम मांगने आए, तो हम पहले से ही हमने क्या कर रखा है, पहले से ही हमने उसके लिए कुछ पैसे अलग से रख रखे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो इसका मतलब क्या है, आपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट पहले से ही आपने क्या कर दिया, वर्कमैन के कॉम्पेंसेशन के लिए रिजर्व्स में डाल दिया, जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। कि अगर इन फ्यूचर कोई भी वर्कर क्लेम मांगने के लिए आएगा तो हम प्रिपेयर्ड है, हमारे पास पहले से ही क्या है, रिजर्व पड़ा हुआ है। तो हमें उस टाइम पे कहीं से पैसे का कुछ अरेंजमेंट वगैरह कुछ हमें कुछ नहीं होने वाला, हम पहले से ही प्रिपेयर्ड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, हुआ ये कि अब पार्टनरशिप फर्म थी, मान लो ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है, दो पार्टनर्स हैं और इन पार्टनर्स का नाम क्या है, ए और बी। ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म चल रही है, आपने कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में, कुछ प्रॉफिट में से पैसे रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। मान लो कितने ट्रांसफर कर दिए, 10,000 पहले कभी कर दिए। अब डेट आ गई है आपकी क्या, 1 अप्रैल 2021। पहले इनकी रेशियो क्या थी, पहले इनकी रेशियो थी 3:2। क्या थी, 3:2। 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने कहा कि अब हम इक्वली प्रॉफिट और शेयर को लॉस करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। ये बात समझ में आती है। अब एक बात बताओ, ये हमने रिजर्व में से ट्रांसफर कब करे हैं, 1 अप्रैल 2021 से पहले कहाँ से ट्रांसफर करे हैं, प्रॉफिट में से। प्रॉफिट में से कुछ पार्ट आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया। अब मान लो वर्कर कोई भी क्लेम मांगने के लिए नहीं आए, वर्कर कोई भी क्लेम मांगने के लिए नहीं आए, तो क्या होगा, अब ये रिजर्व कब बने थे, जब रेशियो आपकी क्या थी, 3:2। रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, हम इस रिजर्व को क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये 10,000 रुपये, कोई क्लेम तो है नहीं, जब कोई क्लेम नहीं है तो ये रिजर्व बन गए हमारे फ्री रिजर्व्स। क्या बन गए, फ्री। अब किसी काम के नहीं है, किसी काम के मतलब अब इनको कोई क्लेम तो देना नहीं है। अब जब न्यू रेशियो बनाई है, एग्रीमेंट चेंज किया है, तो अब दोबारा से प्रॉफिट में से वो ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ये रिजर्व तो कब बने थे, जब रेशियो क्या थी, 3:2। तो हम क्या करते हैं, 10,000 को ए और बी में उसी टाइम जब रेशियो चेंज हुई, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कौन सी रेशियो में, पुरानी रेशियो में। मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि अगर कोई भी पुरानी चीज़ है जो प्रॉफिट या लॉस से कनेक्टेड है, वो पुरानी रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। क्या ये प्रॉफिट और लॉस से कनेक्टेड है, बिल्कुल है। किस में बांट दोगे, पार्टनर्स में। तो ऐसे ही ना इसके बहुत सारे केसेस होंगे। केसेस मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई क्लेम मांगने आ जाए, ज़्यादा क्लेम मांगने आ जाए, कम क्लेम मांगने आए, कि क्लेम ही मांगने ना आए। तो ये बहुत सारे केसेस हैं, एक एक करके सारे केसेस को देखेंगे कि कौन से केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द केस नंबर 1। और केस नंबर 1 आपका क्या है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी क्लेम मांगने नहीं आया, आपने रिजर्व तो बना रखा है लेकिन कोई भी क्लेम उसके अगेंस्ट में नहीं है, तो अब क्या करोगे वो देखते हैं। तो ध्यान से देखो, व्हेन नो क्लेम एग्जिस्ट मतलब कोई भी वर्कमैन का कोई क्लेम है ही नहीं।
ठीक है, आपके पास रिजर्व बने हुए हैं। मान लो रिजर्व आपके पास कितने हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, और रिजर्व आपको कहाँ दिख रहे होंगे, लायबिलिटी साइड पे, ये तो आपको पता ही है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स। जो भी रिजर्व्स होते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखते हैं, ठीक है। कितने का रिजर्व था, ये रिजर्व आपके पास था 90,000 का, कितने का था, 90,000 का, बिल्कुल सही। अब मान लो कि दो पार्टनर्स थे, ए और बी, कितने पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, और इनकी रेशियो हम ले लेते हैं 2:1, ठीक है, और कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है, तो क्या होगा, ये जो रिजर्व है अब फ्री हो चुका है। फ्री मतलब इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम तो देना नहीं है, और ये फ्री रिजर्व क्या करोगे, फ्री रिजर्व्स अब पार्टनर्स को दे दोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किस रेशियो में, 2:1 में। अब सर आपने न्यू रेशियो तो लिखी नहीं है, क्या मुझे इस केस में न्यू रेशियो की जरूरत है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी ओल्ड रेशियो 2:1 थी, ठीक है, और अब क्या हो गया कि रेशियो चेंज हो गई और 1:1 हो गई, ये हो गई आपकी न्यू रेशियो। तो मुझे बस एक बात बताओ, जब आपको रिजर्व ट्रांसफ़र करने हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, क्या आप न्यू रेशियो का कुछ यूज़ करोगे, नहीं करोगे। पुराना प्रॉफिट, पुराना रिजर्व, पुरानी रेशियो, बात खत्म। तो क्या करोगे, इसको ट्रांसफ़र करोगे। एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो, अगर कोई भी चीज़ पार्टनर को मिलती है, कोई भी उनको चीज़ मिलती है, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का है, 90,000 का। ये मैं क्या करूँगा, पार्टनर्स में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करूँगा क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ गई, कौन सी रेशियो में, 2:1 की रेशियो में। तो कितना कितना आ जाएगा ये, 60,000 और 30,000, बस सर यही करना है, बस यही करना है, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस आपका क्या है, देखो। ओके, सो सेकंड केस आपका है व्हेन क्लेम इज इक्वल्स टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिए, ठीक है, आपको नहीं करनी। WCR मतलब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम्स में कभी मत कर देना। व्हेन क्लेम इज इक्वल्स टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व मतलब जैसे हमने क्या लिया, हमारे पास रिजर्व्स थे कितने के, 90,000 के। सेम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था 90,000 का। अब हुआ क्या, जब प्रॉफिट रेशियो चेंज हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, कितनी चेंज हुई थी, 2:1 से 1:1 हुई, उस टाइम पे वर्कर्स ने क्लेम डाला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, वर्कर्स को जो कॉम्पेंसेशन देनी है, उनको जो कुछ भी इंजरी हो गई, कुछ भी हो गया, उसके लिए जो उन्होंने क्लेम डाला है वो कितना है, बिल्कुल इक्वल है आपके रिजर्व से। तो आपने 90,000 की तैयारी की थी और आपके क्लेम कितने हो गए, 90,000। 90,000 का रिजर्व था, क्लेम भी कितने हो गए, 90,000। तो आप क्या करोगे, जो भी आपने रिजर्व बनाया है वो रिजर्व का अमाउंट आप किसके लिए यूज़ करोगे, क्लेम देने के लिए, हाँ है ना। जो आपने रिजर्व बनाया है, रिजर्व बनाया क्यों था, क्लेम के लिए। अब 90,000 का रिजर्व है, वो पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा किसके लिए, वर्कर्स को क्लेम देने के लिए। क्या ये बात समझ में आती है, क्या पार्टनर को कुछ भी मिलेगा, जब कुछ बचा ही नहीं है, जब कोई रिजर्व बचा ही नहीं है तो पार्टनर को मिलेगा क्या, क्लियर है। तो देखो जर्नल एंट्री क्या होगी, तो पूरा का पूरा रिजर्व जो आपका है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, आपकी लायबिलिटी में, ठीक है। तो आपने रिजर्व को खत्म किया, रिजर्व जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो या किसी की पर्पस के लिए यूज करते हो, उसको डेबिट करते हो, कितने का है, 90,000 का, और ये 90,000 का आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, लायबिलिटी के लिए, तो टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। आपने अपनी लायबिलिटी बुक कर ली, लेकिन आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ। देखो 90,000 का क्लेम आया, क्या आपको लॉस हुआ, नहीं, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, आपने पहले से ही रिजर्व बना रखा था। ये बात समझ में आती है। यहाँ पे पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्यों, क्योंकि कोई रिजर्व बचे ही नहीं है। जब रिजर्व ही नहीं बचे तो पार्टनर को क्या मिलेगा, ये बात क्लियर है। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं, केस नंबर 3 देखो। अब देखो नेक्स्ट केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको लिखा हुआ है व्हेन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वही एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास रिजर्व कितने के हैं, 90,000 के। आप 90,000 के क्लेम के लिए प्रिपेयर थे कि भाई अगर मेरे वर्कर्स को कोई इंजरी होती है, कुछ एक्सीडेंट होता है, तो मैक्सिमम 90,000 तक ही मेरे को क्लेम देना होगा, उससे ज़्यादा नहीं देना होगा, इतना आपने सोचा था। क्लेम कितने का आ गया, ध्यान से देखो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। चलो इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। ये आप मान लो कि आपके पास आ गया 60,000 का, कितने का,
तो वर्कर्स ने जो क्लेम डाला वो 60,000 के लिए डाला, आप तो 90,000 के लिए प्रिपेयर थे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब इस रिजर्व के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा तो कहाँ जाएगा, एक 60,000 का टुकड़ा जाएगा लायबिलिटी के लिए, 60,000 का आपको क्लेम देना है, तो आप रिजर्व में से 60,000 तो क्लेम देने के लिए यूज़ करोगे, बाकी अब क्या बच गया आपका, बाकी बच गए 30,000। भाई 90,000 के थे, 90,000 में से 60,000 तो आप क्लेम देने के लिए यूज़ करोगे, 30,000 जो हैं, क्या ये इसको मैं बोल सकता हूँ फ्री रिजर्व्स। फ्री मतलब अब इसका तो कोई काम नहीं है, हाँ या ना, अब ये तो फ्री हो चुके हैं। और फ्री रिजर्व्स का क्या होता है भाई, 30,000 के फ्री है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बात समझ में आ गई। तो देखो एंट्री कैसे होगी, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। आपको रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट होगा, ये तो पूरा का पूरा डेबिट होगा 90 से, क्योंकि 90 का 90 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 90 में से 60 तो आप क्लेम दोगे, तो आप क्या करोगे, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितने का, 60 का। अब बाकी बच गए 30, यस और नो, और 30 जो बच गए हैं वो किसको मिलेंगे, वो पार्टनर्स को मिलेंगे। मिलेंगे मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मान लेते हैं भाई दो पार्टनर्स थे, ए और बी, रेशियो क्या थी, 2:1, ठीक है। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट, यस और नो। कितना, 30,000। कौन सी रेशियो, पुरानी रेशियो। बस ये याद रखना कि कोई भी पुराना रिजर्व है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पुरानी रेशियो में। पुरानी रेशियो हमने कितनी ली थी, 2:1। तो 2:1 में हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 को। ए को मिल जाएगा 20 और बी को मिल जाएगा 10,000। हो गया। क्या मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट। अब लास्ट केस है, और लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखो। अब केस नंबर 4 क्या है कि क्लेम इज मोर देन WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। मतलब आपने तैयारी तो कितने की करी, आप प्रिपेयर्ड कितने के लिए थे, 90,000 के लिए। आपको लगा था कि मैक्सिमम जो मुझे क्लेम देना हो सकता है वो हो सकता है 90,000 रुपीज़, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि क्लेम आपके पास ज़्यादा आ गया। लेट्स से क्लेम आ गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ गया 1,20,000 का। कितने का आ गया, 1,20,000 का। ओ हो, मतलब मैंने तैयारी 90 की थी, लेकिन क्लेम आपके पास 1,20,000 का आ गया। तो क्या करोगे भाई, आपने 90,000 जो रिजर्व बनाया था वो तो आप पूरा का पूरा यूज़ कर लोगे अपना क्लेम देने के लिए, लेकिन फिर भी 30,000 का क्लेम और है जिसके लिए आपने तैयारी की ही नहीं थी। तो जो वो 30,000 का क्लेम है वो एक तरीके से अब हो गया आपके लिए लॉस। क्या हो गया, एक तरीके से आपके लिए लॉस हो गया। लॉस बोलो या अब बोल लो कि अब आपकी एक लायबिलिटी आ गई। क्या आ गई, लायबिलिटी आ गई। देखो लायबिलिटी तो हमारी ये 1,20,000 पूरी है, लेकिन 1,20,000 में से 90 के लिए तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर थे, आपने ऑलरेडी कुछ अमाउंट साइड कर रखा था। 30,000 एडिशनल लायबिलिटी आ गई है, उसको कैसे बुक करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले तो मैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को पूरा का पूरा यूज़ करूँगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। मैं अपना पूरा का पूरा रिजर्व यूज़ कर लूँगा क्लेम देने के लिए। कितना था मेरा रिजर्व था मेरा 90,000 का। लेकिन बात ये है, बात आपकी सारी ये है कि क्लेम आपका 90 नहीं है, क्लेम आपका 120 है, येस और नो। लेकिन अब बात ये है कि जो एडिशनल 30,000 का मुझे लॉस हो गया उसका क्या करें, लॉस बुक करना होगा। और लॉस मैं क्या करता हूँ, हमेशा डेबिट करता हूँ। तो 30,000 से मैं अपना लॉस डेबिट करूँगा, कौन से अकाउंट में, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं। अब ध्यान रखना ये चीज़ हमेशा कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, जब भी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही होगी, बेशक वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या वो डेथ हो, इन चारों केसों में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो भी पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट या लॉस होता है उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोला मैंने, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी आपको सिर्फ ये समझो, क्योंकि 30,000 का लॉस हो गया तो वो लॉस आप कहाँ बुक करोगे, एक अकाउंट में जिसका नाम क्या है, रीवैल्यूएशन। ये तो आपको पता है कि अगर लॉस होता है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो 30,000 का आपने लॉस डेबिट किया,
कौन से अकाउंट में किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्या ये एंट्री समझ में आई? ये एंट्री यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब जो ये लॉस है 30,000 का, किस में शेयर होगा? सर पार्टनर्स में। बहुत सिंपल सी बात है। जब उनको फ्री रिजर्व्स मिल रहे थे तब तो बल्ले बल्ले हो रही थी। जब रिजर्व उनको फ्री मिल रहे थे तो उनको कैपिटल अकाउंट में पैसा आ रहा था। अब 30,000 का लॉस हो गया है, वो भी किसका है? पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स को शेयर करना होगा। और ये आपको पता है कि जब भी पार्टनर्स को लॉस शेयर करना होता है तो उनका अकाउंट क्या होता है? उनका अकाउंट डेबिट होता है। पार्टनर को जो चीज़ मिलती है क्रेडिट, जो भी उनको देनी होती है, लॉस शेयर करना होता है डेबिट। तो मैं क्या करूँगा? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन का लॉस है। मैंने अपना लॉस कहाँ ट्रांसफ़र किया था? रीवैल्यूएशन में। तो रीवैल्यूएशन मैंने 30,000 डाला और ये 30,000 किस रेशियो में शेयर करेंगे? अभी जो भी चीज़ें चल रही है वो पुरानी चल रही है। लॉस किसकी वजह से हुआ है? पुराने क्लेम की वजह से। रिजर्व पुराना, कौन सी रेशियो? पुरानी रेशियो 2:1। तो क्या होगा? 20,000 का लॉस इसको शेयर करना है, 10,000 का लॉस इसको शेयर करना है, और ट्रीटमेंट आपका यहाँ पे होता है खत्म। तो एक ये फोर्थ केस है जो आपको थोड़ा ध्यान से देना है। बाकी केस तो आसान थे और ये भी इसमें कुछ है नहीं। आपको सिंपली क्या याद रखना है कि अगर आपका क्लेम आपके रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो पूरा का पूरा रिजर्व 90 ये तो आप क्लेम में ट्रांसफ़र कर दोगे, और जो एडिशनल क्लेम बच गया वो होता है आपके लिए लॉस। और लॉस आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो? रीवैल्यूएशन में। और जो भी लॉस होगा वो आप पार्टनर के ओल्ड रेशियो में शेयर कर लोगे। समझ में आ गया? तो ये था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सेकंड जो हमारा रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके आपके बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कराया। मैंने आपको ये टीएस ग्रेवल का ये क्वेश्चन कराया, सेम फिगर्स है, ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हो। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्लास पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।